ओम शांति। 25 फरवरी 2025 की अव्यक्त बाप दादा मिलन का मुरली महावाक्य है 19/2/2012। तो आज के अव्यक्त बाप दादा मिलन में बाबा बोले, घर का गेट खोलने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा देह अभिमान के मैं का त्याग करो। घर का गेट खोलने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा देह अभिमान के मैं का त्याग करो। बर्थडे पर दृढ़ता द्वारा कहना और करना एक कर सफलता मूर्त बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चारों ओर से यही दिल का आवाज़ आ रहा है, वाह बाबा वाह। और बाप की दिल से यही आवाज़ है, वाह बच्चे वाह। आज सभी उमंग उत्साह से दिव्य जन्म की खुशी मना रहे हैं। आज खुशी मना भी रहे हैं और साथ में बाप भी बच्चों की खुशी मना रहे हैं। आज खुशी मना भी रहे हैं और साथ में बाप भी बच्चों की खुशी मना रहे हैं। आज का ही यह विचित्र जयंती का दिन है, जो बाप और बच्चों का इकट्ठा दिव्य जन्म का दिन है। तो आप सभी भी मुबारक दे भी रहे हो और ले भी रहे हो, क्योंकि बाप ने जन्म लिया ही है यज्ञ रचने के लिए। तो यज्ञ में ब्राह्मण बच्चे ही चाहिए। तो यह एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों की इकट्ठी जयंती है। इसलिए इस शिव जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। शिव जयंती को क्या कहा जाता है? हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। तो बाप देख रहे हैं कि एक एक बच्चा कितने स्नेह से मुबारक देने आए हैं और बाप भी मुबारक देने आए हैं। यह जयंती अति स्नेह की जयंती है। स्नेही बच्चे, स्नेही बाप और स्नेही जयंती है। बाप दादा के पास चारों ओर के देश विदेश सब बच्चों का स्नेह पहुंच रहा है। बाप एक एक स्नेही बच्चे को पदम गुना स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। यह स्नेह हर बच्चे को सहज कर्म योगी बनाने वाला है। यह स्नेह सदा सहज बनाने वाला है, शक्तिशाली बनाने वाला है। बाप दादा का अकेला जन्मदिन नहीं है, क्योंकि बाप सदा ही बच्चों के साथ रहने वाले हैं। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। आप सबका भी वायदा है ना, साथ रहना है, साथ उड़ना है और साथ राज्य करना है। बाप दादा को आज आपके भक्त भी विशेष याद आ रहे हैं, क्योंकि आपके भक्तों ने जो आपने किया है वह कॉपी बहुत अच्छी की है। क्योंकि द्वापर में परम धाम से पहले पहले आए हैं, तो पहला जन्म सदा सतो प्रधान होता है, इसलिए उन्होंने कॉपी बहुत अच्छी की है। तो आज के दिन बच्चों के साथ आपके भक्त भी याद आ रहे हैं। वतन में तो आज अमृत वेले से बहुत बच्चों की रौनक थी। हर बच्चा समझता था कि मैं बाप दादा को अपनी मुबारक दूं, और बाप दादा ने भी हर बच्चे की मुबारक अति स्नेह से स्वीकार की। तो वतन में आज यह मेला लगा हुआ था। एक तरफ आप बच्चे थे, दूसरी तरफ एडवांस में गए हुए आपके साथी साथ में आए हुए थे। बाप दादा ने देखा कि आपकी दादियाँ और अनन्य भाई की लिस्ट बहुत बड़ी थी। एक एक दादियाँ बाप दादा को भी मुबारक दे रहे थे, लेकिन साथ में आप सब भाग्यवान बच्चों को भी मुबारक दे रहे थे। तो वतन में आज मुबारकों का मेला था। सभी एडवांस पार्टी में विशेष दादियाँ और भाई आप विशेष निमित्त साथी रहने वाली आत्माओं को याद करते हुए बहुत दिल से मुबारक दे रहे थे। तो आप सबको बाप दादा सबकी तरफ से भी मुबारकें दे रहे हैं। स्वीकार किया। सभी का विशेष बहनें और भाइयों का एक ही आवाज़ था कि अभी घर का गेट कब खोलेंगे, है ना। तो बाबा क्या बता रहे हैं कि सभी विशेष बहनें और भाइयों का एक ही आवाज़ था कि अभी घर का गेट कब खोलेंगे। तो विशेष दीदी दादी कह रही थी कि हमारी सखियों को, भाइयों को हमारे तरफ से यही कहना कि घर चलने के लिए कौन सा तारीख फिक्स की है। सब इकट्ठे चलेंगे ना, अलग अलग तो नहीं जाएंगे। दरवाज़ा खोलने के लिए सभी इकट्ठे हाजिर हो जाएंगे। तो वह डेट मांग रहे थे। बाप दादा मुस्कुराए, क्योंकि बाप भी चाहते हैं कि अभी गेट खोलने के लिए सभी बच्चों को बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। गेट खोलने के लिए क्या चाहिए? सभी बच्चों को बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। यही चाबी है गेट खोलने की। तो गेट खोलने की क्या है? बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाप दादा तो सदा कहते रहते हैं, बेहद के वैरागी बन, वेस्ट संकल्प का वेस्ट समय दोनों को मिलाकर जल्दी से जल्दी त्याग करना।
अर्थात बेहद के बैरागी बनना, क्योंकि बाप दादा ने देखा है सबसे बड़ा विघ्न देह अभिमान है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि बाबा दादा तो सदा कहते रहते हैं कि बेहद के बैरागी बन। वेस्ट संकल्प और वेस्ट समय दोनों को मिलकर जल्दी से जल्दी त्याग करना, अर्थात बेहद के बैरागी बनना, क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि सबसे बड़ा विघ्न देह अभिमान है। इस देह अभिमान को त्यागना, चलते फिरते देही अभिमानी बनना, यही बेहद का वैराग्य है। चलते फिरते देही अभिमानी बनना, यही बेहद का वैराग्य है। तो सभी कहते तो हैं मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। जब दिल से कहते हैं मेरा, तो यह देह अभिमान जो मैं के रूप में आता है। बाप सदा कहते हैं कि यह मैं का भान जो आता है, मैं जो करता हूँ, मैं जो कहता हूँ वही ठीक है। एक मैं है कॉमन, मैं आत्मा हूँ, मेरा यह शरीर है। दूसरा महीन मैं, जो सुनाया मैंने यह किया, मैं यह कर सकता हूँ, मैं ही ठीक हूँ, यह महीन मैं, इसको ख़त्म करना है। यह देह अभिमान इस रूप में आता है। तो आज बाप दादा ने यह महीन मैं, जो कभी बाप की विशेषता को भी मेरा मानकर मैं का भान रखते हैं, इसको समाप्त करना। देखो यादगार जो बनाते हैं उसमें भी जब बलि चढ़ाते हैं तो खुद नहीं बलि चढ़ते हैं, लेकिन किसको बलि चढ़ाते हैं? बकरे को। बकरे को क्यों ढूंढा? क्योंकि बकरा में ही करता है। भक्तों ने कॉपी तो बहुत अच्छी की है। तो आज के दिन यह देह अभिमान को मैं क्या पुरुषार्थ करके समाप्त कर सकते हो। बर्थडे पर आए हो बाप के, तो कोई सौगात तो देंगे ना। तो बाप को और सौगात नहीं चाहिए। यह महीन मैंपन, यही बाप कहते हैं आज के जन्मदिन पर बाप को सौगात दे दो। दे सकते हो, देना है हिम्मत है, हाथ उठाओ। हाथ उठा के तो खुश कर दिया। बाबा कहते हैं हाथ उठा के तो खुश कर दिया। तो हाथ उठाया तो सौगात दे दी ना। दी हुई सौगात कोई वापस लेता है क्या? तो मैंपन, बाबा क्या मांगे? मैंपन मांगे, ये महीन मैंपन। सौगात में बाबा कहते हैं कि सौगात कोई वापस लेता है क्या? कई बच्चे कहते बाबा हम चाहते नहीं लेकिन आ जाती है। कारण क्या? कारण अगर पूछे तो जवाब बहुत अच्छा देते हैं। कहते जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन क्या करें, वापस आ जाता है। सोचो दी हुई चीज़ अगर आपके पास आए तो क्या दी हुई चीज़ आपके अपने पास रखेंगे? तो अगर आपने दिल से दी, अगर वापस आ भी जाती तो रखेंगे अपने पास। कारण क्या है? बाप से प्यार है ना। तो प्यार के कारण जो बाप कहते हैं वह करने चाहते हैं। यह बाप के पास भी रिजल्ट आती, लेकिन क्या है, दृढ़ता कम है। दृढ़ता को यूज करो। संकल्प करते हो, लेकिन एक है संकल्प करना, दूसरा है दृढ़ संकल्प करना। तो बार बार किए हुए संकल्प में दृढ़ता लाना, यह टेंशन कम है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो आज क्या करेंगे? संकल्प करेंगे या दृढ़ संकल्प करेंगे? अगर आपका दृढ़ संकल्प है तो उसकी निशानी है दृढ़ता, सफलता की चाबी है। तो चाबी लगाने में कोई कमी रह जाती है, इसलिए संपूर्ण सफलता नहीं मिलती। तो संकल्प करते हैं तो कैसा संकल्प करने? बाबा कह रहे हैं दृढ़ संकल्प करें। और दृढ़ संकल्प जहाँ है वहाँ पर सफलता, दृढ़ सफलता है। तो उसकी निशानी क्या है? दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो चाबी लगाने में कोई कमी न रह जाती है, इसीलिए संपूर्ण सफलता, तो चाबी लगाने में कोई कमी रह जाती, इसलिए संपूर्ण सफलता नहीं मिलती है। तो आज बाप दादा बच्चों का भी बर्थडे है, बाप का भी बर्थडे है। तो यह विशेष दिन है ना। सारे कल्प में बाप बच्चों का एक समय जन्म, इसी बर्थडे की विशेषता है। तो आज के दिन बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा आज अपने दिल में दृढ़ता को ला के यह दृढ़ संकल्प करे कि हमें व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय, क्योंकि अगर सारे दिन को अटेंशन से चेक करो तो बीच बीच में समय और संकल्प व्यर्थ जाता है। बाप दादा तो सबका रजिस्टर देखते हैं ना। उसको बचाना अर्थात समाप्ति का समय समीप लाना। तैयार हो कि अभी भी कहेंगे आ जाते हैं, क्या करें? व्यर्थ का काम है आना, आपका काम क्या है? बिठाना। तो बिठा देते हो, तभी तो उसने भी घर बना लिया है ना। बाबा कह रहे हैं कि व्यर्थ आता है तो उसको भी आप घर में बिठा लेते हो, तब तो घर बना लिया है। यह भी समझ गए हो कि दृढ़ता नहीं है। इसलिए आज के स्नेह के दिन सबके दिल में अभी क्या है?
अमृत वेले से लेके आज दिल में बार बार क्या आ रहा है, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। बाप के दिल में भी है मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे। तो जैसे मेजॉरिटी बाप की याद में रहे हैं, दिन का प्रभाव है, बाप दादा ने नोट किया। स्नेह के दिन होने के कारण बार बार सभी को मेरा बाबा काफ़ी समय याद रहा। ऐसे हैं, बाबा कह रहे ऐसे हैं, इसमें हाथ उठाओ। आज के दिन की बात है, मेरा बाबा याद रहा और कुछ याद रहा नहीं। ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो अगर रोज़ बार बार चेक करो, संगम का हर दिन बाप के स्नेह का दिन है। जैसे आज विशेष दिन होने के कारण ज़्यादा याद रहा ना, ऐसे सदा अमृत वेले या स्मृति में रखो कि यह संगम का एक एक दिन कितना महान है। एक छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति गारंटी है। तो एक एक दिन का कितना महत्व हुआ, कहाँ 21 जन्म और कहाँ यह एक छोटा सा एक जन्म। तो बाप दादा आज आप बच्चों से बर्थडे की यही सौगात चाहते हैं। देंगे सौगात, देंगे? हाथ उठाओ, दृढ़ निश्चय का हाथ। देखेंगे, करेंगे नहीं, करना ही है, कुछ भी हो जाए। त्याग तो त्याग, या त्याग नहीं लेकिन भाग्य है। तो आज का दिन अगर सही हाथ उठाया तो महत्व का दिन है ना। अभी से आपके चेहरे पर व्यर्थ की समाप्ति और सदा स्मृति स्वरूप की झलक चेहरे और चलन में आनी चाहिए। यह माया के जो शब्द है ना, क्या, क्यों, कब, कैसे, यह समाप्त हो जाए, तब चेहरा और चलन सेवा करेंगे। अभी ज़्यादा प्रभाव भाषणों का है। बाप दादा खुश हैं, भाषण बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन अभी जैसे यह भाषणों द्वारा, वाणी द्वारा सेवा का उमंग अच्छा रखा और सफलता भी पाई, ऐसे ही अभी समय प्रमाण आपकी ज़्यादा सेवा चेहरे और चलन से होगी। उसका अभ्यास जैसे भाषणों का अभ्यास करते करते होशियार हो गए हो ना, ऐसे अभी चेहरे और चलन से किसी को खुशी का वरदान दो। यह अभ्यास करो क्योंकि समय कम मिलेगा, इसलिए समय और संकल्प का महत्व रखते हुए आगे बढ़ते जाओ। तो बाबा बार बार इशारा कर रहे हैं कि समय कम मिलेगा, है ना। इसलिए समय और संकल्प का महत्व रखते हुए दो चीज़ को बाबा बोल रहे हैं ना, कि संकल्प और समय दोनों को महत्व रखना है। व्यर्थ संकल्प नहीं आना चाहिए, है ना, व्यर्थ संकल्प। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे जैसे बाबा कहते हैं कि जैसे यह भाषणों द्वारा, वाणी द्वारा सेवा का उमंग अच्छा रखा और सफलता भी पाई, ऐसे ही अभी समय प्रमाण है ना, समय प्रमाण आपकी ज़्यादा सेवा चेहरे और चलन से होगी। उसका अभ्यास जैसे भाषणों का अभ्यास करते करते होशियार हो गए हो ना, ऐसे अभी चेहरे और चलन से किसी को खुशी का वरदान दो। यह अभ्यास करो क्योंकि समय कम मिलेगा, इसलिए समय और संकल्प का महत्व रखते हुए आगे बढ़ते जाओ। होना सब अचानक है ना, बाबा इशारा कर रहे हैं, होना सब अचानक है। इसलिए बर्थडे तो याद रहता है ना, बर्थडे आना है, कितना समय याद आया। बाप दादा आना है, मिलना है, यह कितने समय से याद रखा। अब यह संकल्प करो दृढ़ता से, व्यर्थ समय और संकल्प को समाप्त करना है। दृढ़ता से व्यर्थ समय और संकल्प को समाप्त करना है। मेरा बाबा दिल में समाते कहना अलग चीज़ है, लेकिन दिल में समाना, दिल की बात कभी भूलती नहीं है। मुख की बात भूल जाती, लेकिन दिल की बात अच्छी व व्यर्थ दोनों नहीं भूलती है। तो आज बाप दादा को सौगात तो दी ना, बाप को दो दो हाथ उठाओ। अरे वाह, या फ़ोटो निकालो। बाप दादा सिर्फ हाथ को नहीं देखते, बाप दादा आपके दिल को देख रहे हैं। तो आज के दिन की सौगात अपने को भी दी और बाप को भी दी। अगर आपका व्यर्थ समय और संकल्प बच गया तो आपका दिन कैसे बीतेगा, सदा खुश नसीब और खुशनुमा बन जाएगा। तो अभी संकल्प को अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाने के बाद यह रोज़ स्मृति में लाना और सारे दिन में बीच बीच में चेक करना। बाप दादा टाइम फिक्स नहीं करते, लेकिन आप अपना टाइम फिक्स करो, बीच बीच में चेक करना। तो जो बाप दादा के आगे बर्थडे पर वायदा किया वह वायदा निभा रहे हैं, यह अपने आप से चेक करना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, चेक करना है ना। कि दो बातें बाबा बोले क्या, कि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ टाइम नहीं ये करना है। चाहते तो सभी हैं, तो वही बाबा कह रहे हैं कि अमृत वेले से लेकर पूरा दिन में
कि अभी संकल्प को अमृत वेले बाप दादा से मिलन बनाने के बाद यह रोज़ स्मृति में लाना और सारे दिन में बीच बीच में चेक करना। बाप दादा टाइम फिक्स नहीं करते, लेकिन आप अपना टाइम फिक्स करो, बीच बीच में चेक करना। तो जो बाप दादा के आगे बर्थडे पर वायदा किया, यह वायदा निभा रहे हैं, यह अपने आप से चेक करना। चाहते तो सभी हैं, बाप दादा शक्लें देख रहे हैं, चाहते हैं हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, यह वेस्ट आ जाता है। बाप दादा शक्लें देख रहे हैं कि चाहते हैं कि हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन यह वेस्ट आ जाता है ना, तो बाप से किया हुआ वायदा भी भुला देते हैं, तो वेस्ट ख़त्म। 1 मिनट पावरफुल आत्मा बन संकल्प करो, वेस्ट को ख़त्म करना ही है। अच्छा, बाप दादा एक भी बच्चे को अपने समान बनाने के लिए बिना रहने नहीं चाहते। प्यार है ना, देखो प्यार की निशानी आज का दिन है। बाप और बच्चे का सारे कल्प में ऐसा दिन नहीं होता जो बाप और बच्चे का जन्म ही एक दिन हो। बाप का एक एक बच्चे से दिल का प्यार है कि मेरा बच्चा परमात्मा का बच्चा, जो संकल्प करो वह संकल्प सफल हो। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि बाप का एक एक बच्चे से दिल का प्यार है कि मेरा बच्चा परमात्मा का बच्चा, जो संकल्प करो वह संकल्प सफल हो। एक एक संकल्प में शक्ति हो, कहना और करना एक हो, कहा अर्थात हुआ। शुद्ध संकल्प हो तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि एडवांस पार्टी डेट चाहती है। तो आपकी बड़ी बड़ी दादियाँ हैं, बड़े भाई हैं, प्यार तो है ना उन्हों से, कितना याद करते हैं दादी को, दीदी को, चंद्रमणि दीदी को, सभी के नाम लेते जाओ, सभी को याद करते हैं। तो वह जो चाहती वह करके बताओ ना। तो आज का संकल्प क्या रहा, कहना और करना एक हो। ठीक है, तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा बर्थडे की सौगात यही दे रहे हैं, कहना और करना एक करो। दृढ़ता की सौगात आज के दिन की बाप दादा हर बच्चे को दे रहे हैं। शुभ कार्य दृढ़ता से सफल करो। बाकी जो भी आज पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ। बाप दादा आने वाले बच्चों को आ गए, जान लिया मेरा बाबा, इसलिए बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा को खुशी है, फिर भी हलचल जो होनी है उसके पहले पहुंच गए हो, इसकी मुबारक हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाप दादा को खुशी है, फिर भी हलचल जो होनी है उसके पहले पहुंच गए हो, इसकी मुबारक हो। अभी आने वाला हर बच्चा यह संकल्प करो, दृढ़, साधारण संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करो कि तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है, तीव्र साधारण नहीं। तो आने वाले अपने राज्य में आ जाएंगे, इसलिए साधारण संकल्प का समय पूरा हुआ, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। चांस है, फिर भी चांस लेने वाले चांसलर तो बन गए। तो बाप दादा हर बच्चे को देख खुश है और हर बच्चे को कह रहे हैं तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो साथ जाएंगे, साथ रहेंगे। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति।